All of you welcome, my dear friends. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, sir. Yes. Friends, आज जो हमने कल बात की थी उसका कंटिन्यू करेंगे. ओके? मोबाइल एक जगह रखना और आराम से बैठना. मोबाइल एक जगह रख के बैठो देव. अगर वॉइस स्लो है तो वीडियो ऑफ करो. वीडियो ऑफ करो देव. वीडियो ऑफ करो. Okay. Yes. Please listen. Hello. Hello. Are you listening now? Shall I start? Yes, friends. Just raise your hands. कल मैंने सुनो सवाल वीडियो. आज मैंने 2 वीडियो भेजा आपके ग्रुप में. देव, उंगलियां काटना नहीं, सुनना अच्छी तरह. 2 वीडियो मैंने भेजा था. एक वाटर एक्सपेरिमेंट और एक राइस एक्सपेरिमेंट. कितने लोग देखें? नहीं देखे? ओके. तो आज मैं उसके ऊपर बात कर. Shall we start? Yes, Krishnadev, you have seen it. Okay. And then I will start now. Please, आपके पापा या मम्मा हैं, प्लीज आज एक दिन उनको थोड़ा बोलना है. Along with you, your daddy, your mummy is there. Friends, if your parents are there, kindly welcome them in the meeting. Kindly welcome your parents in the meeting. I would like to say something today also to your parents. Either sir, namaste sir. Sony sir, namaste sir. Krishnadev, ma'am namaste. Ma'am namaste. Madam namaste, madam. Oh. So Dev, where are your parents? सर हाँ. सर जो आपने पासवर्ड सेंड किया है वो चालू नहीं हो रहा, रॉन्ग बता रहा है. ऑन है, करेक्ट है. आपको कैसे ऑन हो गया फिर? सर ये तो दूसरे में किया है, मोबाइल में. तो सेम पासवर्ड सबको देना है. सर पर मुझे मेरे आईपैड में करना है इसलिए. नहीं, सबको सेम है, सबको ऑन होता है. थोड़ा चेक करने को बोलो. ओके ओके सर. यस. मैं ना जितने देव, वेयर आर योर पेरेंट्स? सर मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, अभी वॉमिट हुई है, इसलिए सोई है. पापा किधर है? पापा को बोलो. पापा काम कर रहे हैं. काम पर है, ठीक है. लेकिन मुझे जो yes I want to give some hints. डियर पेरेंट्स, आप सबको प्रणाम. मैंने एक वीडियो सेंड किया आपको. 2 वीडियो मैंने सेंड किया है. कृष्ण, हेलो कृष्ण, जरा गौर से सुनो. 2 वीडियो मैंने सेंड किया ग्रुप में. वो 2 वीडियो आपके सारे ग्रुप में सेंड करो. और उस वीडियो के बारे में मैं आज बात करूंगा. एक वीडियो है, उसमें पानी के लिए आप जो बोलेंगे उसका इफेक्ट पानी पर हो जाएगा. देखा है कि नहीं देखा है? देखा है. यस. तो हम पानी को अच्छे शब्द बोलेंगे. प्लीज सुनिए. पानी को अच्छे शब्द बोलेंगे तो पानी में अच्छी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी.
डिस्कनेक्ट है क्यों? पानी में बोलेंगे तो पानी में बुरी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। तो आज मैं आपको ये प्रिंसिपल बताऊंगा, प्लीज सुनिए गौर से, सभी गौर से सुनिए। मुझे एक्चुअली ये बात आपके पेरेंट्स से कहना है बच्चों। हम सोनी सर आप सुनिए, हम बच्चों के साथ कैसे वर्ड्स में डेली व्यवहार करते हैं, अच्छे शब्दों में बोलते हैं, उनको एनकरेज करने के शब्दों में बोलते हम कैसे बोलते हैं। हम अगर अच्छे शब्दों में अपने बच्चों के साथ बात, अच्छी एनर्जी क्रिएट हो जाती। बाद आप में लिंक में शेयर किया है, दोबारा हम शेयर करेंगे। आप सभी पेरेंट्स दोनों वीडियो बैठ के देखिए। तो आप जितने भी लोगों को भेजेंगे ना, तो सबको बोलना ये वीडियो देखना। सुन रहे हैं? एक वर्ड जो भी हम बोलते हैं उसका इफेक्ट वाटर पर इतना होता है, तो हमारे ऊपर कितना होता होगा। काइंडली पेरेंट्स गौर से सुनिए। एक हमारा शब्द अपना अंदर क्या क्या क्रिएट करता है। आपको किसी ने कहा तो तुम अच्छे हो, तो आपको कैसा फील होता है? एनर्जी फील होता है कि नहीं होता है? यस। और आपको किसी ने कहा कि ओके, और आपको किसी ने कहा कि बेटा तो ठीक नहीं कर रहा है, तो अच्छा बच्चा नहीं है, ऐसे किसी ने कहा, तो व्हाट यू फील? बैड। यस, एग्जैक्टली, you feel bad. The same thing happens with the water particle. The name of the scientist is Masaru Emoto, Japanese scientist. तो मैं आज जितने पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ कि आज से अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने वाले शब्दों का उच्चारण कीजिए। उनकी एनर्जी बढ़नी चाहिए, उनमें कॉन्फिडेंस इस तरह से हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऐसे शब्दों का उपयोग कीजिए। इसके लिए एक और आपको एग्जाम्पल, आपको मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। थॉमस ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಇದೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತೆಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬಹಳ ಜಿಯೋ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವಾ एडिसन was a slow learner student. एक बार टीचर जो पढ़ाते थे वो उनके दिमाग में कुछ भी नहीं जाता था, 10 बार बताए तो भी उनके दिमाग में नहीं जाता था। थॉमस अल्वा एडिसन के दिमाग में। ये स्टोरी मालूम है आपको? नहीं। तो टीचर ने क्या किया, तंग आकर अपने मदर को चिट्ठी लिख के भेजा। थॉमस अल्वा एडिसन के मदर को चिट्ठी लिख के भेजा, आपका बेटा सीखने लायक नहीं है, हमारे स्कूल के बच्चों के जैसे आपका बेटा नहीं है, और हम इस तरह के बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, ही इज नॉट अप टू द मार्क, ऐसे चिट्ठी लिखकर भेजे।
और द एनवेलप वाज क्लोज्ड। ये चिट्ठी थॉमस अल्वा एडिसन मम्मा को लाके दिया। मम्मा ने एडिसन को पढ़ के सुनाने से पहले मम्मा ने खुद पढ़ा, और पढ़ने के बाद मम्मा की आंखों में आंसू आ गए। तो बेटे ने पूछा, बाद में पहले सुनो। बेटे ने पूछा, मम्मा इसमें क्या लिखा है जो तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? तो बच्चों आप कह दीजिए, अगर मम्मा सेम बात बच्चे से कहती, एडिसन से कहती कि तू सीखने लायक नहीं है बेटा, तुझे स्कूल से निकाल दिया गया है, तो उसका इफेक्ट उस बच्चे पर कितना होता? कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? कोई भी कह सकते हैं, वो बोल सकते हैं। प्लीज माइक ऑन करके आप आपके माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। यस, उस बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट होता? कौन बताएंगे? कौन बताएंगे मेरे सवाल का जवाब? कोई नहीं बता रहे हैं। Family, sir leave the study. यस, उसका असर वो कभी जिंदगी में स्टडी कर नहीं पाता था, है ना? तो लेकिन मम्मा ने क्या किया मालूम है? बेटे के पूछने के बाद मम्मा ने कहा, बेटा तो स्कूल में इतना वाइज और इतना टैलेंटेड स्टूडेंट हो कि तेरे स्टूडेंट में तुझे सिखाने की शक्ति नहीं है, और तेरे सारे फ्रेंड्स तेरे लेवल पे नहीं है, वो बहुत पीछे है। सुन रहे हो सभी? तेरे सारे फ्रेंड्स बहुत पीछे हैं, और तेरे स्टूडेंट्स तुझे सिखाने के एबल नहीं है, और इसीलिए उन्होंने चिट्ठी लिखकर मुझसे कहा है कि आप अपने बेटे को घर में ही रखकर पढ़ाइए, हमारे स्कूल में इतनी कैपेसिटी नहीं आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो बच्चे के माइंड में इतनी ताकत बैठ गई कि यस, मैं इतना कैपेबल हूं। तो उसके बाद पता है आपको, दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट नहीं है जो 700 इन्वेंशन कर सके। एक साइंटिस्ट ये क्या 2 इन्वेंशन किए हैं, 700 इन्वेंशन किया अल्वा एडिसन ने। हम जो घर में बल्ब लगाते हैं, ये बल्ब भी थॉमस अल्वा एडिसन के हैं। तो थॉमस अल्वा एडिसन में ये एनर्जी कहां से आ गई? कौन बता सकते हैं? अनम्यूट योरसेल्फ एंड यस बताओ। बोलो, कहां से आ गया अल्वा एडिसन में ये एनर्जी? अनम्यूट अनम्यूट। हाँ बोलो, वेरी गुड, बोलो। वाटर। हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन में मम्मा ने जो कहा ना कि बेटा तू बहुत कैपेबल है, तेरे टीचर के पास इतनी एनर्जी नहीं है, वो उसके एडिसन के माइंड में बैठ गया। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? Yes, sir. यस। तो पेरेंट्स, आपको प्रणाम करके कहता हूं मैं, अपने बच्चों की काबिलियत को काइंडली पहचान लीजिए सोनी साहब, Okay. और उसको एनकरेज कीजिए। उनमें बहुत टैलेंट रहता है, उनको एक क्षेत्र में जितना नॉलेज है उतना नहीं रहता हमें। फॉर एग्जांपल आपको समझाऊं कि आप हमारे जनरेशन कंप्यूटर में और मोबाइल के विजडम में जितना वाइज है,
उसका 1% भी हमें नहीं आता, मालूम है आपको? क्योंकि वो इतने वाइज हैं, वी हैव टू रेस्पेक्ट देयर टैलेंट। हमें मालूम नहीं, लेकिन वो पैदा होते ही उस एनर्जी के साथ पैदा हो गए। तो हमें उनकी एनर्जी को पहचानना चाहिए। हाथ में मोबाइल लेके बैठते हैं तो उनको डांटना नहीं, उनमें कितना एनर्जी है ये हमें पहचानना। ओके, तो Okay, sir. अब प्लीज Not audible. यस सर, अभी जो मैं सवाल पूछूंगा जिसको जवाब देना है वहां ना रेज हैंड कीजिए और उनको अनम्यूट किया जाएगा। यहाँ बहुत साउंड आ रहा है इसीलिए। Okay, sir. तो थॉमस अल्वा एडिसन में कहां से एनर्जी आ गई? अपने मम्मा ने उससे कहा। बेटा तो बहुत ही वाइज है, तेरे टीचर में इतनी एनर्जी नहीं कि वो टीचर पढ़ा सके, और तेरे सारे फ्रेंड्स तुम्हारे इक्वल वाइज ने बहुत पीछे हैं। तो वो शब्द बच्चे के माइंड में बैठ गया, तो जिंदगी भर उसी एनर्जी के साथ वो काम करता था। एक्चुअली थॉमस अल्वा एडिसन को प्रॉब्लम था डेफनेस, उनको कुछ सुनता नहीं था, कुछ भी सुनाई नहीं देता था थॉमस अल्वा एडिसन को। ही वाज डेफ, वो बहरा था। लेकिन फिर भी उनके मम्मा की वजह से, उनके मदर की वजह से वो दुनिया के बेस्ट सुपर मोस्ट साइंटिस्ट हो। 700 इन्वेंशन है उनके। तो बच्चों, आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो भी टीचर आपको वर्क देते हैं, आपको कितना भी काम क्यों ना हो, सबसे पहले फटाफट फटाफट उस होमवर्क को कंप्लीट करना। यस, और बाकी खेलकूद और मेडिटेशन जो कुछ है सब कुछ करना। और इस तरह से हम करते रहेंगे तो हम अभी पॉइंट पे आ रहा हूं, अभी नेक्स्ट पॉइंट बोल के अपने अंदर की एनर्जी के बारे में बोलूंगा। नेक्स्ट एक और पॉइंट आपको दूसरा वीडियो हमने भेजा है, वो वीडियो आप देखेंगे। राइस के 3 डिब्बे हैं, एक डिब्बे को नेग्लेक्ट किया, दूसरे डिब्बे को गाली दी, तीसरे डिब्बे को अप्रिशिएट किया। एक ही इससे राइस जो बना था, तो तीनों में ऐसे डाल के, तीनों में रख कर, एक को एकदम नजरअंदाज किया गया, दूसरे को गाली दिए और तीसरे को अप्रिशिएट की। 3 डिब्बे, राइस 1, डिब्बे 3। तो जिसको नेग्लेक्ट किया था वो काला पड़ गया, जिसको गाली देते रहे वो डबल काला हो गया, और जिसको अप्रिशिएट करते रहे वो राइस सेम कलर का रहा। राइस के ऊपर आपको मैंने वो लिंक भेजा है, आप अपने फ्रेंड्स में देख लीजिए। तो हमारे वर्ड्स का इफेक्ट राइस पे हो गया। ऐसे ही हमारे वर्ड्स के इफेक्ट सुनने वालों पर होता है, और वो सुनने वाले, उनके ब्लड एंड वेन्स में उस तरह के एनर्जी क्रिएट होती है, और उस तरह के एनर्जी क्रिएट होने से उनका पर्सनालिटी ऐसे क्रिएट होता है। और इसीलिए बच्चों के अगर पर्सनालिटी का निर्माण करना है, बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण करना है, तो हम पेरेंट्स अच्छे शब्दों में बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। दिस इज मेन मैंडेटरी। अभी आपको ट्री के ऊपर जो हो गया और चीजों के ऊपर जो हो गया वो भी आपको मैं बताऊंगा अगले हफ्ते। एक और वीडियो, जो 3-4 साल का लड़का राइस के ऊपर एक राइस के डिब्बे को गाली दिया,
और एक राइस के डिब्बे को अप्रिशिएट किया और दोनों राइस में क्या चेंज हो गया, इसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको भेजता हूं। ओके, तो प्लीज सुनिए। तो आज से हम जितने भी लोग हैं, हम अपने वर्ड्स को बहुत केयरफुली यूज करेंगे। फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेसन। सारे बच्चों से निवेदन है कि वे क्लासरूम में जैसे बैठते हैं वैसे ही सीरियसली बैठे, गौर से सुने। दिस इज योर क्लासरूम, दिस इज नॉट योर होम। तो हमारे वर्ड्स इतना इफेक्ट करते हैं, हमारे वर्ड्स पानी पर, राइस पर इतना इफेक्ट करते हैं, तो सुनने वालों पर कितना इफेक्ट करते हैं वो बोलता हूं। और इसके लिए आपको अगेन एक शब्द सुन लीजिए। पूरे हम अपनी परंपरा में देखते हैं, अभिमन्यु की कहानी आप सबको मालूम है। अभिमन्यु उत्तरा के पेट में था और कृष्ण चक्रव्यूह के बारे में बोल रहा था। सुभद्रा, एक मिनट प्लीज। हाँ, सुभद्रा के पेट में अभिमन्यु था, श्री कृष्ण उसको कुछ बोल रहा था चक्रव्यूह के बारे में, और सुभद्रा को नींद आ गई और बच्चा अपने माँ के पेट से ही हाँ बोलता रहा। और कृष्ण न, माता सो गई ना, उसकी बहन सो गई ना, तो चक्रव्यूह में अंदर जाने तक उसने कहानी सुनाई थी, उसके बाद नहीं सुनाया, तो बात वहीं पे कंप्लीट हो गई। अभिमन्यु पैदा होने के बाद उसको केवल चक्रव्यूह के अंदर तक जाने का रास्ता मालूम हो गया, उससे बाहर आने का रास्ता मालूम नहीं हो गया। तो जो बच्चा पेट में है उसको इतना इफेक्ट होता है, माँ जो भी सुनती है उसका डायरेक्ट इफेक्ट बच्चों पर होता है। तो प्लीज घर में हम आपस में जो भी बात बोलते हैं, ईच अदर पेरेंट्स और विथ किड्स, और जिस किसी के साथ हम बात अपना ऐसे शुरू करना है कि आज से हमारे वर्ड को बहुत फिल्टर करके छोड़ना। यस, थैंक यू सर। और ये आप ध्यान रखेंगे ना, तो वी कैन क्रिएट वंडर्स। आपको यहाँ एक और एग्जांपल दूंगा। देखो, पानी के ऊपर इतना इफेक्ट होता है, तो इंसान के बॉडी में 80% पानी है, ये आपने स्कूल में पढ़ा है। ब्लड जो है पानी के क्वालिटी का है, 80% पानी है। तो जो भी हम सुनते हैं इतना इफेक्ट होता है। तो इसीलिए आज से हम जो भी बोलेंगे, जो भी सुनेंगे, नंबर 1 वर्ड याद रखेंगे। ये सभी थम्स अप, जितने लोग याद रखेंगे वो थम्स अप कीजिए। यस। और इसके बाद सुनो, यस, इसके बाद टेल आयुष टू सिट। यस, आयुष और देव, kindly listen properly, sit comfortably, as good as you are in the classroom. Kindly don't consume much energy. Kindly sit comfortably, I request you please. You are in the classroom, beta. You are in the classroom, not in the home. This is virtual classroom. You have to maintain as good as you are in the classroom. Okay? याद रखना, सीरियसली बैठकर सुनना, क्योंकि मैं इसे 1 वीक तक आपको प्रैक्टिस करने पे छोड़ रहा हूं। अभी मंडे टू सैटरडे तक आप प्रैक्टिस करके आते हैं। यस आयुष, थैंक यू। तो मंडे टू सैटरडे एवरी डे, आज से आपको मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग 5 AM टू 6 AM मेडिटेशन के लिए लिंक छोड़ते हैं ग्रुप में, और आपका ग्रुप सभी एक लिंक आपको भेजते हैं। आज व्हाट्सएप का एक लिंक भेजते हैं और उस लिंक में सभी ज्वाइन हो जाना। आपको डेली एक कोटेशन छोड़ता हूँ, डेली
एक लाइन छोड़ता हूँ, उसे आप अपने लाइफ में परफेक्ट करते रहो। दे आर एज गुड एज टॉनिक टू यू। एवरी डे जैसे आप टॉनिक लेते हैं, वैसे वो कोटेशन का टॉनिक लेते रहिए, तो आप अपने को इतना वंडरफुल किड बनाएंगे वर्ल्ड में कि कल के जमाने में आप दुनिया को रूल करेंगे। गौर से सुनिए सभी। तो इस तरह के किड्स को हमें निर्माण करना है। तो इसके लिए सभी पेरेंट्स काइंडली, आज बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ अटेंड नहीं है, मैं सारे पेरेंट्स को निवेदन करता हूँ बच्चों के साथ इस क्लास में आइदर मदर और फादर इफ पॉसिबल बोथ प्रेजेंट रहिए प्लीज। और चाइल्ड ओनली, हाँ टू बोथ, दिस क्लास इज टू चाइल्ड एंड पेरेंट, क्योंकि मैं जो भी बात बच्चों से कहूँ तो पेरेंट्स को मालूम नहीं होता, और पेरेंट्स को बोलूं और बच्चों को मालूम नहीं होता। यस, और स्कूल में क्या प्रॉब्लम होता है आपको, ईयरली 1 या 2 पेरेंट्स मीट रखते हैं, बाकी टीचर के साथ कनेक्शन नहीं होता, तो इसीलिए इतना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बच्चे। तो यहाँ प्लीज पेरेंट्स आप बैठेंगे बच्चों के साथ तो बच्चों का कल्याण हो जाएगा। थैंक यू आयुष। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा आज, 2 पॉइंट। कल आपको जो मैंने वीडियो भेजा था, आज कृष्ण सबको उस वीडियो को आपको सर्कुलेट करेंगे आपके ग्रुप सर्कल में। तो 2 वीडियो मैंने भेजा है, एक वाटर एक्सपेरिमेंट, एक राइस एक्सपेरिमेंट। तो ये दोनों आप परफेक्टली बार बार देख लीजिए, और ऐसे देखने से हमें पता चलता है कि इसके बाद हम किस तरह के वर्ड्स को यूज करना। ओके पेरेंट्स, ध्यान रखिए प्लीज इसे। यस और इसके बाद फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स प्लीज, आप सबसे अगेन इंपॉर्टेंट बात आपको कह रहा हूं, गौर से सुनिए। बच्चे हिलना नहीं चाहिए, एकदम भगवान की मूर्ति जैसे होते हैं ना मंदिर में, वैसे बैठना। यू आर नॉट सपोज टू टच योर मोबाइल। यस ओके, तो बैठ के जरा सुनो, क्योंकि ये जो है आपको 1 वीक तक कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये जो बात है ध्यान रखिए, और हमें ये सब मेंटेन करने के लिए एनर्जी कहां से आएगी, दिस इज बेसिक क्वेश्चन। आपको आंसर दूंगा, वो एनर्जी कहीं और से नहीं, आपके अंदर से आ जाएगी। वो कैसे, अभी सूर्य है वो बाहर से चमकता है या अपने अंदर से चमकता है, फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड? टाइप द आंसर। सूर्य अपने अंदर से चमकता है या बाहर से एनर्जी लेके चमकता है, फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड? टाइप द आंसर। यस इमीडिएटली, जिसका फर्स्ट आंसर आता है देखेंगे। यस वेरी गुड सौम्या सोनी, यस फ्रॉम इनसाइड, यू आर राइट। तो वैसे ही हमारे अंदर एनर्जी है, हम उसे पहचानते नहीं। आपको 2 तरह की लाइफ समझाए हैं, एक पैरासाइट्स भी होते हैं मालूम है, जो परावलंबी जीव होते हैं, दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं, उसके एनर्जी को सक करते हैं, चूस लेते हैं और जिंदा रहते हैं। हमें पैरासाइट नहीं होना है, इंडिपेंडेंट एनर्जी क्रिएट करना है। वो एनर्जी कहाँ पे है, आपके अंदर है। वो कैसे है, आपको एग्जांपल दूंगा। लेकिन सो जाते हैं, तो मॉर्निंग हम कैसे उठते हैं, विथ फुल ऑफ एनर्जी। यस या नो? मॉर्निंग सो के उठते हैं, यस हम सोते हैं और मॉर्निंग उठते हैं तो एनर्जी के साथ उठते हैं। तो एनर्जी कहां से आ गई, बाहर से आ गई या हमारे अंदर से जनरेट हो गया? इट हैज बीन जनरेटेड। कैसे? क्योंकि जब हम सो गए तो हमारे फिजिकल बॉडी से एंटायर डे में जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी, वैसे एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, तो अपने अंदर ही वह कंजर्व होके रहा, तो एनर्जी वेस्ट नहीं होने लगी।
तो सुबह वो काम में आया, दिन भर उस एनर्जी से हम काम करते हैं। तो एनर्जी कहाँ पे है? सूर्य के जैसे एनर्जी हमारे अंदर है। व्हाट इज माय सेंटेंस? सूर्य के जैसे वह एनर्जी हमारे अंदर है। क्या कहा मैंने? सूर्य के जैसे वह एनर्जी हमारे अंदर है। That energy is within us like sun. देखेंगे इस सेंटेंस को सबसे पहले कौन टाइप करते हैं? सबसे पहले कौन टाइप करते हैं? देखेंगे, our energy is inside us like sun. देखेंगे कौन फर्स्ट टाइम करते हैं? our energy is, oh सौम्या सोनी, wrong answer. Our energy is inside us like the sun. S-U-N, sun. Yes. सूर्य के जैसे ही sun is shining from inside energy, not from outside energy like moon. Moon is shining from outside energy and sun is shining from inside energy. Okay? Yes. तो वह inside energy को हम कैसे क्रिएट करेंगे? कैसे ऑलरेडी है उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे? वो मशीन हमारे अंदर बंद है। रात में जब सोते हैं तो थोड़ा सा एक्टिवेट होता है। अब हम बैठे बैठे उस एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे, हम उस मशीन को शुरू करेंगे। ये मैं टेक्निक आपको बताऊंगा। एवरी मॉर्निंग 5 to 6 काइंडली पेरेंट्स बच्चे को लेकर कम से कम हाफ एन आवर उस एनर्जी में बैठे, कम से कम, मिनिमम। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। और कैसे बैठना ये मैं आपको समझा रहा हूं आज। कैसे बैठना है? प्लीज क्रॉस योर फीट, clasp your hands. If there is a speck to you, kindly remove the speck and just close your eyes. अभी बैठिए सभी। I request all of you, the parents and kids, आराम से बैठिए। क्रॉस योर फीट। यस, उंगलियां एक के अंदर एक आराम से ऐसे डालिए, अपने पैरों पर रखिए। यस, पैरों पर, हाँ, आराम से। यस, clasp your fingers and keep it on your legs. Okay, and close your eyes. I request you to close your eyes. Yes, relax your body. Don't open your eyes, Sony. You are not supposed to open your eyes here. You just be with your breath. Enjoy करो अपने breathing को। Whether it is cold or hot, just to enjoy it. Don't shake your body, Sony. नींद के जैसे एकदम सुकून से बैठो। अगर हॉट है ब्रीदिंग तो हॉट एंजॉय करो, कोल्ड है तो कोल्ड एंजॉय करो। इवन पेरेंट्स भी प्लीज एंजॉय योर ब्रेथ। Don't open your eyes. Don't shake your body. Relax your body. Don't open your mouth, Sony. Don't shake your body. Don't play with mobile. Don't touch mobile. Don't switch off anything. Don't cheat others. You are not here to teach. You are not here to cheat your parents. You are not here to cheat your teachers. You are not here to cheat yourself. You must be very honest. You must be very honest. You must be very true to yourself. Easy breathing, normal breathing,
Sony, normal breathing. Forget. Relax. Enjoy breathing. हॉट है तो हॉट एंजॉय करो, कोल्ड है तो कोल्ड एंजॉय करो ब्रीदिंग का. चेहरे पे किसी भी तरह के चेंजेस नहीं करेंगे आप. आराम से बैठेंगे, जैसे नींद कर रहे हैं वैसे बैठेंगे. Don't try to cheat others. Every breath you have to enjoy. This is the condition. ब्रेथ के साथ अंदर जाओ, ब्रेथ के साथ बाहर आओ. Sony, relax. Don't shake your body. If you are unable to sit quietly with yourself, my dear friend, then who will be your friend? If you are unable to sit with yourself, then who will sit in the life throughout your life? You must be happy inside. Sony, be energetic boy. You have to observe your every breath. Oh, sorry. Okay. Only breathing. Only breathing. Only breathing. Your breath is becoming very slow and slow. However it may be, enjoy your breath. Sit comfortably. Forget your body. Forget your mind. 10 minutes. There is no thought whatsoever. Don't cheat. Don't touch mobile. How can I teach you? Honesty should be your quality. Please just listen. Don't talk. Don't open your eyes. You must be very comfort with your breath. You must be very comfort with your breath. That should be your target. That should be your target. You are not supposed to touch your mobile. Don't open your eyes unless I say. Another 3 minutes. Don't open your eyes. Another 3 minutes. Wonder kids. Through this process, you are generating your own energy. From now onwards, you are not depending of other outside energies.
Every breath is important. Every moment is important. Don't let go even a single breath without your observation. You should be a master on your body, on your mind, on your thought, on your actions. You should be a master. Don't be slave of your body. Be slave of your. Don't be slave of your mind. Be a master of your body. Be a master of your mind. This is what the technique we are teaching you, to be a master of your body, to be a master of your mind, to be a master of your world. In every field, we need mastery, not slavery. The world respects only masters, not slaves. World honors only masters, not slaves. You must be honored by the world. You must be respected by the world. You must be such a kid. You must bring a great name to your parents. That is what the best gift you can give to your parents. The best gift in the entire world is be yourself a diamond and gift yourself to your parents. इससे बड़ा तोहफा आप अपने पेरेंट्स को दूसरा दे नहीं सकते. Last 1.5 minutes. Be a master. Only breath, only breath, only breath. That must be your target. Don't let go even a single breath without your observation. This is a lifetime training to you and to your parents. They also must practice this technique. Then only they can understand the inner strength. And then they can encourage you. Last 1 minute. Unless they have the taste of their own inner energy, they cannot encourage you. And if they don't encourage to you, you cannot be a gift to them. Forty seconds. Last 40 seconds. You have to forget your mobile. You have to forget your body. You have to forget your mind.
You must be honest to your own self. You must be true to your own self. That truthfulness no one can teach you from outside. Easy breathing, soft breathing, no forcible breathing. Only breathing. Only breathing. Last 30 seconds. Only breathing. Twenty seconds. 10 seconds. 5, 4. Breathing. 3, 2. Only breathing. Enjoy your breath. 1, 0. Don't open your eyes. Kindly place your both hands on your eyes. दोनों हाथों को आंखों पर 5 सेकंड के लिए रखिए. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly remove your hands and slowly open your eyes. Slowly, slowly, slowly. Very great. So kindly give very big hand for your meditation. जोर से तालियां दीजिए, जोरदार तालियां. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Okay, okay, kindly listen now. अभी आपको जो बैठे ना, किसी को ऐसे बॉडी के शेकिंग के जैसे भी फील हो सकता है, ऐसे जस्ट चक्कर के जैसे भी फीलिंग हो सकता है, हेवीनेस इन द बॉडी भी फीलिंग हो सकता है, लाइट वेट इन द बॉडी भी फील हो सकता है. आपके यहाँ कलर्स भी दिख सकते हैं, अलग अलग कलर्स, और कुछ यहाँ विजन भी दिख सकते हैं. काइंडली मेंटेन ए नोटबुक. देव, व्हाट यू वांट टू टेल? टाइप इट. और सर कलर्स दिखते हैं. हाँ, वेरी ग्रेट. कौन सा कलर देगा? ब्लू. ओके, यस. तो ये सभी अपने नोटबुक में लिख के रखना. मैं नेक्स्ट सैटरडे आता हूं, आपको ग्रुप में एक 27 मिनट का ऑडियो भेजता हूं. एवरी डे आप सभी 27 मिनट उस ऑडियो के साथ बैठकर इस तरह से मेडिटेशन करना. ओके. और कृष्ण, सौम्या सोनी जी के पापा को मेरा नंबर देना, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ. ये सेशन कंप्लीट होने के बाद कृष्ण, उनको मेरा नंबर मैसेज फॉरवर्ड करना. आई वुड लाइक टू स्पीक विथ हिम. ओके, यस. सोनी साहब, मैं आपको बाद में, मुझे नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट क्लास है, वो कंप्लीट करके आपको 8 बजे के बाद लगभग 8:30 तक आपको मैं कॉल कर सकता हूँ. तो अभी नेक्स्ट क्लास में जाना है मुझे. थोड़ा आपसे कुछ आपके बच्चे के बारे में आपको कुछ कहना है. ओके, तो ठीक है. थैंक यू सर. काइंडली वेट माय कॉल, और अदरवाइज यू टेक द नंबर एंड यू मे कॉल मी. आइदर और. ओके, थैंक यू सर. और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है
कि मैं 27 मिनट्स का ऑडियो भेजता हूं और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है वो ऑडियो मोबाइल पे प्ले करके बच्चों को मेडिटेशन में बिठाना। ओके, अनम्यूट, कृष्ण को अनम्यूट करो हर्षवर्धन। सर हाँ yes. सर हम जब पहली बार मिले थे तब हेड दर्द हो रहा था और अब इधर दर्द हो रहा है। वो दोनों लिख के रखना नोटबुक में। आई वुड लाइक टू सी ऑल योर नोटबुक्स। डेली आपके एक्सपीरियंस क्या होते हैं वो सभी आपके नोटबुक में मैं देखना चाहता हूँ। एंड यू हैव टू राइट ऑल योर एक्सपीरियंसेस, आइदर इट इज पेन और प्लेजर, colors or vision, what may, you have to maintain a notebook. Today I sat for meditation and I got this experience. Today I sat for meditation and I got this experience. Write down in your own language. Don't forget this, Krishna. Understand? Yes, dear friends and parents, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो टेक्निक मैंने आपको सिखाया है ये 5 डेज तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 डेज तक आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराइए और हम सैटरडे आपसे मिलेंगे प्लीज। और तब तक आप अपने बच्चे के एक्सपीरियंस और बच्चे में जो चेंजेस होते हैं आप कॉल कर सकते हैं प्लीज। ओके, और सभी बच्चों को एक नोटबुक प्लीज दे देना और वे अपने एक्सपीरियंस उसमें लिख के रखें। ओके, यस, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मुझे इजाजत दीजिए प्लीज, दूसरे क्लास में मुझे जाना है और नेक्स्ट कमिंग सैटरडे विल मीट अगेन। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग।